सोचिए एक बम एक पहाड़ पर गिराया जाए और पूरा पहाड़ उड़ जाए। इतना ही नहीं, पहाड़ के नीचे 200 फीट तक तहखाना बन जाए। अमेरिका के B-2 बॉम्बर ईरान पर ऐसे ही 2000 पाउंड के दर्जनों बम गिरा चुका है। ईरान की तबाही की जमीन के ऊपर से जो तस्वीरें आ रही हैं, जमीन के नीचे सोचिए क्या हुआ होगा, उसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और इसलिए इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे ईरान पर आसमान से जो बम गिर रहे हैं वो जमीन के नीचे उसे कितना खोखला कर रहे हैं। ये सब सिर्फ एक फाइटर जेट से जो बन चुका है जंग का गेम चेंजर। नाम है B-2 बॉम्बर। सातवें दिन और भीषण हुई वॉर, अमेरिका का सबसे खतरनाक हथियार। अमेरिका का ब्रह्मास्त्र B-2 बॉम्बर 900 kg के बम से तबाही भयंकर। ईरान की मिसाइल सिटी टारगेट, अमेरिका का प्लान बी परफेक्ट। जंग में ये किसको ले आए ट्रंप, एक बार ईरान हो जाएगा डंप। अमेरिका इजराइल के निशाने पर ईरान की बंकर सिटी। U.S. combat power is building as Iranian combat power declines. Our air dominance allows us to hit Iran's center of gravity with overwhelming power and reach. A couple of examples. In just the last 72 hours, America's bomber force has struck nearly 200 targets deep inside of Iran, including around Tehran. ईरान के सबसे खुफिया मिसाइल कारखाने पर दुश्मन की नजर। लॉन्च से पहले टारगेट ढेर, अब कौन सी चाल चलेंगे ईरान के शेर। ईरान के मिसाइलों को उसकी असली ताकत माना जाता है। इन्हीं मिसाइलों से ईरान ने अमेरिका और इजराइल को गहरे जख्म दिए। यही वजह है कि अब महायुद्ध के इस भयानक पड़ाव पर अमेरिका और इजराइल ने अपनी रणनीति को बदल लिया है। अब ईरान की उस बंकर सिटी को टारगेट किया जा रहा है जिसे ईरान की रियल पावर माना जाता है। ईरान के खिलाफ सबसे बड़े ऑपरेशन में अमेरिका ने खाड़ी में यूं तो सैकड़ों घातक हथियार तैनात किए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर निभा रहा है। ईरान के प्रमुख ठिकानों पर जो विध्वंसक हमले हो रहे हैं, उसमें अमेरिका का यही ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा तबाही मचा रहा है। अमेरिका का दावा है कि मिसौरी के एयरबेस से ये B-2 बम उड़कर ईरान पहुंचा और तेहरान के प्रमुख ठिकानों पर मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर गिराया गया। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी इसी अचूक हथियार से निशाना बनाया जा रहा है। इन बॉम्बर से जब 2000 पाउंड वजन के दर्जनों बंकर बस्टर गाइडेड बम गिराए गए तो तेहरान के अंडरग्राउंड स्टोरेज में मिसाइलें सील हो गई या ध्वस्त हो गई। And in just the last hour, U.S. B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. Notably, we've also struck Iran's equivalent of Space Command, which degrades their ability to threaten Americans. ईरान की ये बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के लिए खतरा बनी हुई थी। इन मिसाइलों की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर होने का दावा किया जाता है। ईरान की ये मिसाइलें इजराइल के किसी भी कोने तक टारगेट को हिट कर सकती हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी मिलिट्री बेस के लिए खतरा बना हुआ था, इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले B-2 का इस्तेमाल करते हुए ईरान के बंकर मिसाइल सिटी को निशाना बनाया।
अमेरिका का B-2 स्टेल्थ बमर इतना खतरनाक है कि यह पहाड़ को चीरकर नीचे छिपे टारगेट को आसानी से तबाह कर सकता है। इसलिए बंकर सिटी को टारगेट करने के लिए B-2 बॉम्बर को अमेरिका जंग के मैदान में ले आया। क्योंकि ईरान के बंकर सिटी दरअसल पहाड़ों के अंदर बने विशाल सुरंग नेटवर्क है, जिन्हें ईरान ने पिछले 2 दशकों में तैयार किया है। इन सुरंगों में बैलिस्टिक मिसाइलें, लॉन्चर और ईंधन तक सुरक्षित रखा जाता है। कई बंकर इतने गहरे हैं कि सामान्य बमों से उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इन अंडरग्राउंड ठिकानों के वीडियो भी जारी किए, जिनमें ट्रकों पर लगी मिसाइलें लंबी सुरंगों के अंदर कतार में दिखाई देती। रणनीति साफ है, अगर दुश्मन हवाई हमला करे तो मिसाइलें सुरक्षित रहें और अचानक बाहर निकलकर जवाबी हमला किया जाए। लेकिन अब यही सुरंगें लगातार निगरानी में। B-2 बॉम्बर की खासियत अगर हम समझें तो दुनिया का सबसे अत्याधुनिक हथियार है और सबसे बड़ी बात है कि वो एक ऐसा फाइटर जेट है जो कभी भी जल्दी से रडार में नहीं आता, मतलब इंटरसेप्ट नहीं हो सकता। दूसरा, 18 टन तक परमाणु हथियार ले जा सकता है। परमाणु हथियार ले जाने के साथ साथ पहाड़ों पर और बंकरों को आसानी से भेज सकता है। अमेरिका और इजराइल ने इन बंकर सिटीज को खोजने के लिए हाईटेक निगरानी तंत्र तैनात किया है। सैटेलाइट, ड्रोन और निगरानी विमान लगातार इन इलाकों पर नजर रखते हैं जहां से मिसाइल लॉन्च हो सकती है। जैसे ही किसी सुरंग का दरवाजा खुलता है या लॉन्चर बाहर आता है, तुरंत टारगेट बना लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध के शुरुआती दिनों में ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइलें दागी।